मैम अर्पिता। Okay, okay. Hello, good afternoon, student. We have started the chapter Mughal Empire, and today we have started the topic जहांगीर. देखिए जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे. जहांगीर कौन थे उनके बारे में. अकबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है. जहांगीर के बारे में देखते हैं. जहांगीर जो थे, सलीम नसरुद्दीन was the fourth ruler of मुगल एम्पायर. मुगल एम्पायर के जो चौथे शासक थे वो कौन थे? जहांगीर. वो असेंड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर अकबर डेथ. अकबर की डेथ के बाद उन्होंने क्या किया? दिल्ली की गद्दी संभाली, ठीक है. ही एक्वायर द टाइटल ऑफ जहांगीर. इनको क्या टाइटल दिया? जहांगीर का. ओके, मीनिंग कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व विजेता. इसका मतलब जहांगीर का मतलब क्या हुआ? कॉन्कर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व को जीतने वाला. ओके. हिज मदर वाज द राजपूत प्रिंस ऑफ आमेर जोधाबाई. उनकी माता कौन थी? राजपूत प्रिंस थी, ठीक है, जोधाबाई. और किसकी बेटी थी? राजा भरमल जो थे ना आमेर के. टेक आउट योर बुक्स, ओपन योर बुक. He was born after many prayers and by blessing of शेख सलीम चिश्ती. ठीक है. ये क्या थे? बहुत प्रेयर के बाद, अपनी माँ मतलब तपस्या के बाद इनका जन्म हुआ था. और किन की ब्लेसिंग, मतलब किन के आशीर्वाद से हुए थे? जहांगीर शेख सलीम चिश्ती जो थे, उनकी जो ब्लेसिंग की वजह से इनका जन्म हुआ था. इसलिए इनका नाम भी सलीम रखा. समझ रहे हो? सलीम वो इसलिए पढ़ा सलीम, ठीक है. वन ऑफ द रिवर्ड सेग ऑफ हिज टाइम. ही वाज नेम्ड एज सलीम टू पे ट्रिब्यूट टू द संत. उनका नाम सलीम क्यों रखा? वो किसको, मतलब इस संत को, मतलब क्या क्या कहते हैं वो, अपन कहते हैं ना कि हाँ भाई उनकी ब्लेसिंग से हुए थे, इसलिए उनका नाम उनके ऊपर पड़ गया. और उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? सलीम. वैसे वे क्या नाम था? जहांगीर, ठीक है. द ऑटोग्राफी ऑफ जहांगीर. तुझके जहांगीर गिव्स ए गुड आइडिया अबाउट हिज interest. According to him, he was man of justice, educated and able administrator. He continued Akbar religious policy and attained revenge from all sphere of society. उन्होंने अकबर की जो पॉलिसी थी उसको आगे फॉरवर्ड किया और अच्छे शासक थे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. आगे देखिए. जहांगीर गॉट अ लार्ज एम्पायर इन हेरिटेज एंड कॉन्कर इज एक्सपांशन पॉलिसी फर्दर बाय क्रशिंग द रेबलियन एंड कॉन्कर मेवाड़ इन राजस्थान, कांगड़ा इन हिमाचल, अहमदनगर फोर्ट इन डेक्कन. ही लोस्ट खंदार इन टू पर्शिया रूलर शाह अब्बास इन 1622. हिज ओन सन खुर्रम रिबेल अगेंस्ट हिम. देखिए उन्होंने बहुत अच्छे शासक थे. देखो अकबर के बाद इन्होंने अच्छे से, मतलब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, कहने का मतलब अच्छा काम किया इन्होंने. लेकिन इनके जो उनका बेटा था, उसने उनके खिलाफ क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था. ही वॉज सपोर्टेड बाय 5th सिख गुरु अर्जन सिंह, हु वॉज लेटर मैटर्ड फॉर हिज एक्ट. जहांगीर वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्ट. ही बिल्ड ब्यूटीफुल गार्डन. उनको बहुत पसंद थी क्या? कला में, और इनमें साहित्य में रुचि थी, कला और इनमें आर्किटेक्ट में रुचि थी. तो इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग, गार्डन, मोनूमेंट्स और ये सब चीज़ें बनाई. पेंटिंग भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई जहांगीर ने. और जहांगीर जो मैरिड नूरजहाँ से इनकी शादी हुई. ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंट एंड ब्यूटीफुल. वो एक बहुत अच्छी टैलेंट लेडीज थी और ब्यूटीफुल थी. पर्शियन आर्ट एंड कल्चर फ्लोरिश अंडर हर पैट्रोनेज. सी वॉज वेरी इन्फ्लुएंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन. उनने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छे से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका जो प्रबंध संचालन था बहुत अच्छा था. एंड टुक मैन इंपॉर्टेंट डिसीजन. इवन कॉइन्स फॉर इशूड इन हर नेम. उनके नाम के से ही कॉइन इशू करी थी. उनकी पत्नी जो थी ना, कौन थी? नूरजहाँ, ठीक है, उनके नाम से कॉइन इशू करी उन्होंने. और मतलब अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उन्होंने अच्छे, मतलब डिसीजन भी उनके साथ, जहांगीर के साथ लेती थी, ठीक है. ड्यूरिंग जहांगीर रीजन मतलब उनके शासन काल में यूरोपियन ट्रेडर कमेंस्ड देयर ट्रेड विद इंडिया. बहुत सारे यूरोपियन ट्रेडर्स आए भारत में. देवर पुर्तगीज भी आए, डच भी आए और ब्रिटिश भी आए. इन 1650 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहांगीर ने जो परमिशन दी थी, पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को, कि हमारे यहाँ व्यापार करने आप आ जाओ, ठीक है. जहांगीर को ये नहीं पता था कि मैं जो परमिशन दे रहा हूँ वो पूरे देश को तबाह कर देगा.
ठीक है, तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर सर जो थॉमस रॉय गॉट द रॉयल फार्मर फ्रॉम द एम्पायर जहांगीर टू सीक ट्रेड कंसेशन एंड सेट अप ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत। उन्होंने क्या किया, फिर परमिशन ले ली जहांगीर से और जो सूरत में जो थी ना फैक्ट्री वो एस्टेब्लिश कर ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और धीरे 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 पूरे देश पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था ना अंग्रेजों ने। तो वो किसकी परमिशन से आए थे, जहांगीर की परमिशन से आए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जहांगीर ने परमिशन दी तभी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में सेटअप हुई। ठीक है, आगे देखिए, जहांगीर टू सी कंसर एंड ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत अंदर प्लेस इन इज हेल्थ डिक्लाइन एंड ही डेड। उसके बाद उनकी जो हेल्थ थी वो खराब होगी और उनकी डेथ होगी। ठीक है, अब देखिए शाहजहाँ जहांगीर के बाद शाहजहाँ आए। ठीक है, फिर शाहजहाँ ने शासन किया। इस तरीके से ये सीरीज चलती रही, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। ठीक है, देखिए शाहजहाँ जो थे, ही वॉज बॉर्न इन इतना टू द राजपूत प्रिंस मनमती द डॉटर ऑफ राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़। शाहजहाँ वॉज मैरिड टू अर्जुमंद बानू बेगम। ही वॉज द टाइटल ऑफ मुमताज महल। शाहजहाँ की जो शादी हुई थी मुमताज महल, ठीक है, किससे हुई थी, मुमताज महल से। एक एक मतलब थोड़ा सा आप बुक खोलना, उसको अच्छे से रीड करना, पहले अकबर के बारे में पढ़ना कि अकबर ने कैसे हिंदू मुस्लिम को एक करने के प्रयास किए। ठीक है, उनकी रिलीजियस पॉलिसी बहुत अच्छी थी, अकबर ने बहुत टाइम तक अच्छा काम किया। ठीक है, उसके बाद जहांगीर ने कैसे कैसे क्या क्या किया। ठीक है, और उसके बाद शाहजहाँ। ठीक है, ही वॉज कॉन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल। इनको एक अच्छा मुगल राजा कहा गया। हिज रीजन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और इनका जो शासन काल था उस टाइम भारत अच्छी मतलब प्रॉस्परस था। लाइक अकबर ही वॉज एगर टू एक्सपांड इज, वो अकबर की तरह वो भी अपने एम्पायर को क्या करना चाह रहे थे, वास्ट मतलब बढ़ाना चाह रहे थे। ही वॉज बेस्ट नॉन फॉर इज डेक्कन एंड फॉरेन पॉलिसी। ही वॉज, उन्होंने देखो अपने पूरे एरिया को अच्छे से एक्सपांड किया, युद्ध करके जीते एरिया, कैप्चर करे। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं उन्होंने अच्छा काम किया। ठीक है, शाहजहाँ ने। और देखिए उसके बाद देखिए, ही वॉज ओनली सप्रोज द रिवोल्ट ऑफ बुंडेल राजपूत बट आल्सो फोर्स द रूलर्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा इन द डेक्कन टू साइन ट्रीटीज विद हिम इन 1636 सी एंड प्रॉमिस रॉयल्टी टू द मुगल्स एंड अटेम्प्ट टू रिकॉन्कर Kandahar in 1638 C and approved the Uzbek in the Bakan region in 1647. Went in vain. He shifted the capital of Mughal Empire from Agra. फिर उन्होंने मुगल जो थी ना कैपिटल उसको भी शिफ्ट कर दी। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने शासन अच्छा से किया, बहुत सारे एरिया जीते। ठीक है, और उनकी जिनसे शादी हुई शाहजहाँ की पत्नी का नाम क्या था बच्चों, मुमताज महल। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहता है, वी कम टू नो अबाउट शाहजहाँ रीजन फ्रॉम द लिटरेरी बुक। देखो पहले राजा जो थे ना, जैसे है ना अकबर है, अकबर के बारे में भी लिख दिया था बुक में, अकबरनामा में। ठीक है, इस तरीके से जो भी राजा थे इनके सबके बारे में किसी न किसी बुक के अंदर लिख दिया जाता था, जो उनके क्या कहते थे हम, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जैसे कि मतलब उसमें सारी डिटेल्स रहती थी। जैसे पृथ्वीराज के बारे में पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने लिखा है, तो उसको पृथ्वीराज रासो कहा गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।